हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के वीडियोज आपके लिए अपलोड करूँगा, लेकिन थोड़ा सा क्या मैं वायरल फीवर मुझे हो गया था, तो मैं आपको लगातार अपलोड नहीं कर पाया और इसलिए पहला वीडियो अपलोड करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। आज जो मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ, वो जिस टॉपिक का अपलोड करने वाला हूँ वो टॉपिक है त्रुटि यानी एरर। त्रुटि यानी एरर, बहुत अच्छी तरह से समझना इसको आप कि सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई एरर क्यों होता है और एरर होता क्या है। तो हम किसी भौतिक राशि का अगर मापन करना चाहें तो किसी भौतिक राशि का जब हम मापन करते हैं तो मापन वो एकदम सही नहीं हो पाता है, मापन में कुछ कमी रह जाती है और मापन में जो कमी रह जाती है उसी कमी को हम लोग क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। कमी किसी वजह से हो सकती है, हो सकता है कि आपने जो उपकरण उपयोग में लिया था वो उपकरण ठीक ना हो सकता है कि जब आप प्रेक्षण ले रहे थे, आप मापन कर रहे थे, तो उस समय आप लोग पूरे कॉन्शियस नहीं थे, अच्छी तरह से आप मापन नहीं कर पाए, उसकी वजह से भी एरर हो सकता है, त्रुटि हो सकती है। और एक रैंडम एरर भी हो सकता है जिसका हमको पता नहीं होता कि ऐसा क्यों होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको इस मार्कर की लंबाई का मापन करना है, तो इसकी जो एग्जैक्ट लंबाई है वो सपोज करो हम कहते हैं 2 मीटर है, आपने 2.001 मीटर नाप ली या 1.99 मीटर आपने नाप ली, तो उस कंडीशन में आपका जो मापन है वो कैसा होगा, त्रुटिपूर्ण होगा, यानी एररफुल होगा। अब एरर होता क्या है, त्रुटि क्या होती है? हम कहते हैं किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और उसके मापे गए मान यानी प्रायोगिक मान के मध्य जो अंतर होता है उसी को हम कहते हैं एरर। एरर यानी त्रुटि का मतलब क्या होता है, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान व उसके मापित मान यानी मापे गए मान के मध्य जो अंतर होता है उसी को हम एरर यानी त्रुटि कहते हैं। आप बोलो सर, जो हमारे पास वास्तविक मान ही है तो फिर हम त्रुटि निकालेंगे ही क्यों, हमारे पास त्रुटि रह क्यों जाएगी? भाई जब वास्तविक मान ही हमारे पास है तो फिर मापित मान वगैरह इनका रोल ही क्या रह जाता है। तो देखो, वास्तविक मान क्या होता है उसको जरा आप समझिए। जैसे मैं कहूँ कि भाई इस मार्कर की लंबाई का आपको मापन करना है, आपने मापन के लिए कोई उपकरण काम में लिया, उपकरण को देखा कि पहली बार जब मापन किया तो 2 मीटर आया, अगली बार जो प्रेक्षण लिया 2.01 मीटर आया, अगली बार प्रेक्षण लिया 2.02 मीटर आया, अगली बार प्रेक्षण लिया 1.98 मीटर आया, अगली बार प्रेक्षण लिया 1.99 मीटर आया। यानी मुझे इस मार्कर की लंबाई का मापन करना था और लंबाई का मापन करने के लिए मैंने बार बार प्रेक्षण लिए। पहली बार मापन करके देखा, दूसरी बार मापन करके देखा, तीसरी बार मापन करके देखा, चौथी बार मापन करके देखा, बार बार मैंने मापन करके यहाँ देखे तो मुझे अलग अलग प्रेक्षण प्राप्त हुए। मुझे यहाँ 5 प्रेक्षण प्राप्त हो गए। प्रेक्षण प्राप्त हुए तो हम कहते हैं इन सभी का जो माध्य मान होता है, इन सभी का माध्य का मतलब 2 प्लस 2.01 प्लस 2.02 प्लस 1.98 प्लस 1.99 अपॉन में कितना हो गया 5। ये जो वैल्यू मेरे पास आएगी ना, इसको सॉल्व करके इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस भौतिक राशि का वास्तविक मान कहेंगे। यानी ये जो माध्य मान आएगा ना, मेरे पास ए मीन आएगा। जैसे मैं रीडिंग को कहता हूँ, इसको मैंने A1 कह दिया, इसको A2 कह दिया, इसको A3 कह दिया, इसको A4 कह दिया, इसको A5 कह दिया। तो इन सबका जो माध्य मान मैंने यहाँ निकाल लिया, इसी माध्य मान को हम लोग क्या कहते हैं, इसका वास्तविक मान कहते हैं। यानी वास्तविक मान हमको एक्चुअल में पता नहीं था, वास्तविक मान भी हमने यहीं से प्राप्त किया है। और प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, हमने कई सारे प्रेक्षण लिए। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि हमने 5 प्रेक्षण लिए हैं और पांचों प्रेक्षण का मैंने माध्य मान निकाल लिया। इसी माध्य मान को हम लोग क्या कहते हैं, इसका वास्तविक मान भी कहते हैं। तो इसका मतलब अगर आपको कई सारे प्रेक्षण दे रखे हैं और भौतिक राशि का वास्तविक मान आपको प्राप्त करना है तो आप क्या करेंगे, उसका माध्य मान निकालें। दूसरा हम कहते हैं किसी भौतिक राशि के मापन में जो त्रुटि होती है वो प्रेक्षणों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी आप प्रेक्षणों की संख्या को जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, भौतिक राशि के मापन में त्रुटि उतनी ही कम होती जाएगी। तो किसी भौतिक राशि का सही मान प्राप्त करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रेक्षण लेना चाहते हैं। प्रेक्षणों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी त्रुटि उतनी ही कम होगी। तो सिंपल कंसेप्ट क्या है कि किसी भौतिक राशि का यथार्थ या वास्तविक मान प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेक्षणों की संख्या को बढ़ा देते हैं। प्रेक्षणों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जितने ज़्यादा होंगे, त्रुटि यानी एरर उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
ओके। अच्छा, तो ये जैसे हमने यहाँ पर देख लिया कि वास्तविक मान हो गया, मापित मान हो गया, और ये हमने यहाँ पर निकाल दिया। तो त्रुटि आप लोग समझ गए, त्रुटि क्या होता है? वास्तविक मान और मापित मान का जो अंतर होता है वो त्रुटि होती है। वास्तविक मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि जितने भी प्रेक्षण आते हैं आपके पास, उन प्रेक्षणों के मान का आप क्या कर लेते हैं? माध्य निकाल लेते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर? इसका वास्तविक मान कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं त्रुटि में भी। जैसे हम निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं, त्रुटि भी कई प्रकार की होती है, जैसे निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि की। उसके बाद हम बात करेंगे आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि की। और उसके बाद हम बात करेंगे प्रतिशत त्रुटि। त्रुटि का थोड़ा सा मैं आधे घंटे करीब का लेक्चर बनेगा, लेकिन इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे त्रुटि के मैं आपको सारे सॉल्व यहाँ पर करा दूँगा। बहुत सिंपल और इजी कंसेप्ट से अपन लोग चलेंगे। देखो, तो हम बात करेंगे निरपेक्ष त्रुटि की, माध्य निरपेक्ष त्रुटि की, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि की और प्रतिशत त्रुटि की। पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे कि इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखिए, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास भौतिक राशि थी, भौतिक राशि के हमने कई सारे प्रेक्षण लिए। जैसे प्रेक्षण A1 था मेरे पास 2 मीटर, प्रेक्षण A2 था 2.01 मीटर, वही एग्जांपल लेके चलूँगा मैं। प्रेक्षण A2 था 2.02 मीटर, प्रेक्षण A3 था 1.98 मीटर, सॉरी A1 A2 A3 हो गया, एंड दिस वन इज A4 एंड द A5 इज इक्वल टू 1.99 मीटर। दीज आर द 5 ऑब्जर्वेशन। ये 5 प्रेक्षण हैं जो कि मुझे यहाँ पर मिले हैं। फर्स्ट, सबसे पहले मुझे क्या करना है? भौतिक राशि का वास्तविक मान निकालना है, और वास्तविक मान इसके माध्य मान के इक्वल होगा। तो आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी ऑब्जर्वेशन का नंबर 5 था, तो पाँचों को ऐड करके मैं 5 से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। तो देखिए, ऐड करने पर क्या आएगा मेरे पास? 2 प्लस 2.01 प्लस 2.02 प्लस 1.98 प्लस 1.99 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 5। 2, 4, 6, 8 और 10, यानी आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10/5 यानी कितना आ जाएगा? 2 मीटर आ जाएगा। तो जो ए मीडियम मेरे पास आया, ए मीन मेरे पास आया, वो कितना आ गया? यानी इनका जो माध्य मान आया, जो कि हम वास्तविक मान के भी लगभग बराबर बताते हैं, वो कितना आया? 2 मीटर आ गया। तो इन सबसे पहला मेरा काम ये था माध्य मान को निकालना। तो आपने देखा मैंने यहाँ माध्य मान आपके सामने निकाल दिया, और माध्य मान मेरे पास कितना आया? 2 मीटर आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा? निरपेक्ष त्रुटि निकालूंगा। निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? जैसे आप डेल्टा A1 निकालते हैं, तो मैंने कहा भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापे गए मान का अंतर, यानी AM माइनस A1। तो वास्तविक मान 2 था, और ये भी कितना निकाला? 2, यानी 0 हो गया। अब मैंने डेल्टा A2 निकाला, ये क्या आएगा? AM माइनस A2, यानी कितना आएगा भैया? 2 माइनस 2.01 माइनस माइनस 0.01 मीटर। फिर आपने निकाला डेल्टा A3, ये आएगा AM माइनस A3, तो 2 माइनस 2.02 तो माइनस 0.02 मीटर। फिर आपने निकाला डेल्टा A4, ये आएगा AM माइनस A4, तो ये कितना आ जाएगा? 2 माइनस 1.98 यानी 0.02 मीटर। ये प्लस का आया है, ठीक है। डेल्टा A4 तक हमने निकाल लिया। अब जैसे अगर मुझे निकालना हो डेल्टा A5, तो डेल्टा A5 क्या आएगा? AM माइनस A5 यानी 2 माइनस 1.99 तो 0.01 मीटर। तो यहाँ पर मैंने आपको जो निरपेक्ष त्रुटि थी, एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर मैंने आपको निकाल के दिखाया। डेल्टा A1 क्या होगा? AM माइनस A1 ये आपका 0 आ गया। डेल्टा A2 होगा AM माइनस A2, ये आपका 0.01 आ गया। डेल्टा A3 कितना आया? 0.02 आया। डेल्टा A4 कितना आया? 0.02 आया, लेकिन प्लस का आया था, और A3 किसका आया था? माइनस का। और डेल्टा A5 ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है इसके बाद? ये मैंने आपको 2 टॉपिक बता दिए, यानी ये हमने निरपेक्ष त्रुटि या एब्सोल्यूट एरर निकाल दी।
अब हम निकालेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि यानी मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको बोलेंगे ए एम बार। अच्छा ये क्या होगा, डेल्टा A1 मोड डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5। आपको यहाँ पर क्या लेनी है, सारी वैल्यूज प्लस में लेनी है। एरर आपको हमेशा किस में लेना है बेटा, प्लस में लेना है। तो ये मैंने जो साइन बना रखे हैं मोड की, वो क्या बताता है कि यहाँ पर सारी वैल्यूज आप कैसी लेंगे, प्लस में लेंगे सॉल्व करते समय। यानी आपके पास जितने भी निरपेक्ष त्रुटि आई थी, जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए थे, उन सबको आपने माध्य निकाल लिया, मीन निकाल लिया, तो आपने क्या किया, सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ए एम बार क्या आएगा भैया मेरे पास, बताइए, 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5। तो इससे जो हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि यानी मीन एब्सोल्यूट एरर। हालांकि आप कह भी सकते हैं 2 और 2 4, यानी ये आ जाएगा 0.06 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि यानी मीन एब्सोल्यूट एरर। यहाँ तक हमारे बेटा मैंने आपको टॉपिक बताए थे, उनके 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे किसकी, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि की। क्या की, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि यानी रिलेटिव एरर इसको हम कहते हैं। अच्छा आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है, समझे भैया, वो क्या होगा, रिलेटिव एरर। आपने जो मीन एरर निकाला है, आपने जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला है यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाली है, इसको अगर आप इसके माध्य मान से भाग लगा दें, यानी भौतिक राशि के वास्तविक मान से भाग लगा दें, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि यानी रिलेटिव एरर। यानी ये क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि और भौतिक राशि के वास्तविक मान का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। तो आपका बेटा 0.06 अपॉन 5 और इसका वास्तविक मान कितना निकाला था आपने, 2 निकाला था, तो कितना हो जाएगा 0.06/5 और आपने 2 से भाग लगा। ओके, बहुत सिंपल सा है। आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आपने जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाली है इसमें भौतिक राशि के वास्तविक मान या माध्य मान से भाग लगा देते हैं। अच्छा एक आता है प्रतिशत त्रुटि। परसेंटेज एरर। अच्छा प्रतिशत त्रुटि में क्या करेंगे, ये जो आपने मान निकाला है ना, AM बार अपॉन AM इंटू 100 से गुणा कर देंगे, तो आपका जो मान है वो किस में निकल के आ जाएगा, प्रतिशत में निकल के आ जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, प्रतिशत त्रुटि भी कहते हैं। तो आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि मैंने आपको बता दी, AM बार अपॉन AM, और आप इससे 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 का मल्टीप्लाई करने पर आपको प्रतिशत त्रुटि यहाँ पर मिल जाती है। ओके बेटा, तो ये जो त्रुटि थी आपकी 4 प्रकार की जो भी थी, निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि, ये चारों मैंने आप निकाल दी विद द हेल्प ऑफ अ एग्जाम्पल। मैंने एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको ये सारा कुछ यहाँ पर निकाल के बता दिया। अच्छा अब त्रुटि क्या होता है, हम त्रुटि निकालते हैं अलग अलग। जैसे आप निकालेंगे योगफल के कारण त्रुटि, आप निकालेंगे अंतर के कारण त्रुटि, आप निकालेंगे गुणनफल के कारण त्रुटि, और आप निकालेंगे भागफल के कारण त्रुटि और घातक के कारण त्रुटि। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखो, जो एरर होती है, त्रुटि होती है, उसको हमेशा ऐड किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। याद रखना, जब भी त्रुटि निकालेंगे तो उनको आप हमेशा क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ मेरे पास कोई 2 भौतिक राशि है R=A + B। A की वैल्यू है A0 ± डेल्टा A और B की वैल्यू है B0 ± डेल्टा B। तो अगर आप यहाँ पर कुल त्रुटि निकालना चाहते हैं तो जो कुल त्रुटि होगी वो हो जाएगी ± डेल्टा A ± डेल्टा B, यानी दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी आप ये भी कह सकते हैं ± डेल्टा A + डेल्टा B, यानी आपको दोनों त्रुटि को क्या करना है, ऐड करना है, योग करना है, हमेशा याद रखिए। तो जैसे अगर आप यहाँ पर निकलना चाहें टोटल मान,
तो आप क्या लिखेंगे, देखो जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर, आप एरर लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए और बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी। तो इसमें जो त्रुटि आ रही थी वो डेल्टा ए आ रही थी, इसमें त्रुटि आ रही थी वो डेल्टा बी आ रही थी। तो मैंने दोनों त्रुटियों को यहाँ पर क्या कर दिया, जोड़ दिया। अगर सपोज कीजिए आर इजकल टू ए माइनस बी होता तब भी त्रुटि हमारे पास कितनी आती, यही आती, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, यानी उस कंडीशन में भी त्रुटियों को क्या किया था, जोड़ा ही जाता। आप चाहे योग कर रहे हो, आप चाहे अंतर कर रहे हो, त्रुटियों को हमेशा क्या किया जाएगा, जोड़ा ही जाएगा। दिमाग में रख लीजिए, हमेशा कुछ भी हो त्रुटि तो आपको क्या करनी है, जोड़नी ही जोड़नी है। तो यहाँ पर भी मैंने दोनों की त्रुटियों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। यहाँ पर भी मैंने दोनों की त्रुटियों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो कुल त्रुटि मेरे पास कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। समझ गए ना, सिंपल सा। आप चाहे योगफलकांत त्रुटि की बात करें, आप चाहे अंतरकांत त्रुटि की बात करें, दोनों त्रुटि आपको हमेशा क्या करनी है, जोड़नी है। तो मैंने दोनों त्रुटि आपको यहाँ जोड़कर दिखा दी है। तो मेरे पास क्या आया है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ये मेरे पास आया है, ये मैंने आपको यहाँ निकाल के दिखा दी। अगर गुणा हो, यानी ये हो, देखो आर इक्वल टू ए बी दे रखा हो, तो आप क्या लिखेंगे, डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। नहीं, वो भी हमने त्रुटि को क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये तो क्या है, डेल्टा आर अपॉन आर बराबर हो गया डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, यानी यहाँ पर भी हमने त्रुटि को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अच्छा, आर इक्वल टू ए अपॉन बी होता तो हम क्या लिखते, तो भी ये लिखते, डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यानी त्रुटि को तो आपको ऐड ही करना है। त्रुटि में कभी आप माइनस का उपयोग नहीं करेंगे। गुणनफल हो तो आपको प्लस करना है, भाग दे रहे हो तो आपको प्लस करना है, आप योग कर रहे हो तो आपको प्लस करना है, अंतर कर रहे हो तो आपको प्लस करना है। अच्छा, जैसे एक होता है घातों के कारण त्रुटि। अब घात वाला कैसे, देखो आर इक्वल टू ए की पावर एम और बी की पावर एन, ये मैंने दोनों के घात कर दिए। अब क्या करेंगे आप, तो डेल्टा आर अपॉन आर बराबर, घात इसकी क्या है, एम है, तो घात को आगे लिख दो, एम डेल्टा ए अपॉन ए प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन डेल्टा बी अपॉन बी। कुछ भी नहीं करना, जैसे ये होता आर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी क्यू, तो आप क्या लिखते, डेल्टा आर अपॉन आर, स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए, और क्यूब है तो 3 आगे आ गया, डेल्टा बी अपॉन बी। तो आपने देखो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या देखा, चाहे हम योग कर रहे हो, चाहे हम अंतर कर रहे हो, चाहे हम गुणा कर रहे हो, चाहे हम भाग कर रहे हो, चाहे हम लोग घातों के कारण त्रुटि की बात करें, सब में त्रुटि को अल्टीमेटली क्या किया जाता है, जोड़ा ही जाता है, उनका योग किया जाता है। तो बेटा ये त्रुटि वाला एक कंप्लीट टॉपिक हो गया। हमारा जो कंसेप्ट था वो ये था कि त्रुटि को हमेशा क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो समझें। देखिए, मैं आपसे कहता हूं किसी चालक का प्रतिरोध रेजिस्टेंस R बराबर है V अपॉन आई। किसी चालक का प्रतिरोध रेजिस्टेंस R बराबर क्या है, V अपॉन आई है। यहाँ जो V की वैल्यू है वो मैं दे रहा हूँ 100 प्लस माइनस 2 वोल्ट, ठीक है, और I की वैल्यू मैं दे रहा हूँ 10 प्लस माइनस 0.5 एम्पियर। R इक्वल टू क्या है, V अपॉन आई। जो V की वैल्यू मैंने आपको दी है वो दी है 100 प्लस माइनस 2 वोल्ट, और I की वैल्यू मैंने आपको दी है 10 प्लस माइनस 0.5 एम्पियर। तो आपको बताना है कि R के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ R। R के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ 2.05%, सेकंड में दे रहा हूँ 5.02%, थर्ड में आपको दे रहा हूँ 7%, और फोर्थ
तो आर इजकल टू क्या है बेटा, वी अपॉन आई है। मेरे को वी के बारे में बताया गया है, आई के बारे में बताया गया है, और आर के मापन में प्रतिशत त्रुटि में से पूछी गई है कि आपको ये बताना है कि आर के मान में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। देखते हैं भाई, देख के ही सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, मैंने आपसे कहा था चाहे योग हो, चाहे अंतर हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, आप त्रुटियों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए देखो, डेल्टा आर अपॉन आर बराबर आएगा डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। ये आएगा भाई, डेल्टा आर अपॉन आर बराबर डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। और अगर मुझे ये प्रतिशत में निकालना है तो डेल्टा अपॉन आर परसेंटेज में निकालने के लिए मुझे ये भी परसेंटेज में चाहिएगा और ये भी किस में चाहिएगा, परसेंटेज में चाहिएगा। भाई अगर मुझे प्रतिशत त्रुटि निकालना है, डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू मुझे परसेंटेज में निकालनी है, तो मुझे क्या चाहिए, वी के मापन में जो त्रुटि है, एरर है, वो भी प्रतिशत में चाहिएगी, और आर के मापन में जो त्रुटि है, एरर है, वो भी किस में चाहिएगी, मुझे प्रतिशत में ही चाहिएगी, तभी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखते हैं, डेल्टा वी अब क्या दिया, वी इजकल टू 100 प्लस माइनस 2। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, वी प्लस माइनस डेल्टा वी होता है, यही तो होता है। तो यानी इसकी जो वैल्यू है वो 100 हो गई और जो डेल्टा वी है वो क्या हो गया, 2 हो गया। तो जैसे मैं आपसे बात करूँ भाई डेल्टा वी, तो डेल्टा वी कितना है, 2 अपॉन वी की वैल्यू कितनी दी है, 100 इंटू 100 प्लस डेल्टा आई, डेल्टा आई कितना दे रखा है बेटा मुझे, 0.5 अपॉन आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, इंटू 100। तो देखो 2 अपॉन 100 इंटू 100, ये हो गया 100 से 100 गया, ये 10 से 10 चला गया, तो 2 प्लस 0.5 इंटू 10 करेंगे 5 आएगा। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 7%, एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी 7%, विच इज थर्ड। तो मुझे क्वेश्चन क्या दिया था, आर इजकल टू वी अपॉन आई, मुझे वी की वैल्यू दे रखी है। तो आप जानते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है, अगर मैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बात करूँ तो वी प्लस माइनस डेल्टा वी और आई प्लस माइनस डेल्टा आई। तो देख सकते हैं आप, जो डेल्टा वी है उसकी वैल्यू 2 दी है और वी की वैल्यू कितनी होगी, 100 हो गई। डेल्टा आई की वैल्यू मुझे 0.5 दी है और आई की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। और इसको हमने सॉल्व करके देखा तो ये हमारे पास निकल के आ गया। ओके बेटा, बहुत सिंपल सा, ये हम लोगों ने यहाँ निकाल के देख लिया कि भाई ये हमारे पास निकल के यहाँ पर आ चुका है कि भाई सॉल्यूशन हमारा क्या होगा। आया समझ। अच्छा, एक जो तो हमने घातांक त्रुटि देखी थी उसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए। जैसे मैं आपसे कहूँ आर इजकल टू है ए स्क्वायर बी क्यू अंडर रूट सी इंटू डी। आर मैंने आपको दिया है ए स्क्वायर बी क्यू अंडर रूट सी इंटू डी, ये 4 दे दिए मैंने, ए स्क्वायर बी क्यू अंडर रूट सी इंटू डी। अब मैं क्या करता हूँ, इन सब के मापन में आपको त्रुटि यानी एरर भी लिख के दे देता हूँ। कैसे देता हूँ जरा देखना सभी अच्छी तरह से। जैसे मैं आपसे कहूँ ए के मापन में त्रुटि 2% है, बी के मापन में त्रुटि 1% है, सी के मापन में त्रुटि 2% है और डी के मापन में त्रुटि 4% है। तो आपसे पूछा जाता है कि आर के मापन में त्रुटि बताइए। आर बराबर क्या दिया है, ए स्क्वायर बी क्यू और फिर आपको क्या दिया गया है, अंडर रूट सी इंटू डी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ए के मापन में त्रुटि 2% है, बी के मापन में त्रुटि 1% है, सी के मापन में त्रुटि 2% है और डी के मापन में त्रुटि क्या है, 4% है। तो आर के मापन में त्रुटि आपको बतानी है। तो सबसे पहले मैं त्रुटि का फॉर्मूला अगर यहाँ लिखूँ तो डेल्टा आर अपॉन आर, ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो मैंने कहा पावर को आगे लाएंगे तो 2 डेल्टा ए अपॉन ए, बी क्यू लिखा है तो 3 डेल्टा बी अपॉन बी, अंडर रूट का मतलब आप जानते हैं पावर 1/2 होता है। जैसे यहाँ पर कहीं पर अंडर रूट एक्स लिखा है तो x पावर 1/2 कह सकते हैं, अंडर रूट y लिखा है तो y पावर 1/2 कह सकते हैं, अंडर रूट सी लिखा है तो c पावर 1/2 हो गया, तो नहीं 1/2 आगे आ जाएगा, डेल्टा सी अपॉन सी और ये हो जाएगा डेल्टा डी अपॉन डी, तो पावर यहाँ 1 कंसिडर करके चलेंगे।
आपकी सारी वैल्यू डायरेक्ट परसेंटेज में दे रखी है तो सीधी वैल्यू लिख दें 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा 4। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4, 4 4 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। यानी आर के मेजरमेंट में, आर के मापन में जो प्रतिशत त्रुटि यहाँ पर आएगी वो प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी बेटा 12% हो जाएगी। और सिंपल सा है, आर के मापन में प्रतिशत त्रुटि यहाँ पर कितनी हो गई 12% हो गई। तो बहुत सिंपल सा हमने यहाँ सॉल्व कर लिया। यहाँ पर घातक कान त्रुटि बहुत सिंपल सी हो जाती है। तो मैंने आपको दो तरह के बताया कि वैल्यू दी जाए, आपको प्रतिशत त्रुटि निकालनी हो। दूसरा कंसेप्ट मैंने आपको ये बता दिया कि भाई घातक कारण आपको दे रखा हो तो सिंपल सा फॉर्मेट होता है, पावर को आगे लाइए 2 डेल्टा ए अपॉन ए, या पावर 3 है 3 डेल्टा बी अपॉन बी, या सी √1/2 होता है तो 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी और डेल्टा डी अपॉन डी, और इसको सॉल्व आपने किया तो आंसर आ गया 12% यानी 12%। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देने वाला हूँ जिनमें यूजुअली लोग गलती कर देते हैं। अब वो क्या होता है समझना। जैसे मैं आपसे कहूँ, सपोज करो मेरे पास जो R1 की वैल्यू दे रखी है, दैट R1, आराम से समझना, पेशेंस के साथ, जल्दबाजी हमको नहीं करनी। R1 की वैल्यू दे रखी है वो 4 ± 0.4 ओम हो गया, 4 ± 0.4, ठीक है। R2 मुझे दे रखा है 8 ± 0.8 ही करते हैं। चलो सिंपल बनाने के लिए, बहुत सिंपल सा मैं आपको लेके चल रहा हूँ, दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो आप भी बोलोगे सर जी हो गया मज़ा। तो R1 आ गया 4 ± 0.4 ओम और R2 आ गया 8 ± 0.8 ओम। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो R = R1 + R2 बताइए। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R = R1 + R2। आपको जो वैल्यू बतानी है विद एरर बतानी है, यानी उसमें एरर क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। विद इंक्लूडिंग एरर आपको ये वैल्यू बतानी है, विदाउट एरर आपको ये वैल्यू नहीं बतानी, ठीक है। आप थोड़ा सा सुने समझें अच्छी तरह से। तो सबसे पहले तो मैं R की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, फिर R की वैल्यू में एरर फाइंड करूँगा। पहले तो मैं R की वैल्यू फाइंड करूँगा और R की वैल्यू को फाइंड करने के बाद मैं R की वैल्यू में एरर फाइंड करूँगा। तो R की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहें तो R1 + R2 यानी 4 + 8 ये हो जाएगा 12 ओम। लेकिन आप जानते हैं अगर मुझे R लिखना होगा तो मैं R इस फॉर्म में लिखूँगा, R ± डेल्टा R, यानी आपको जो आपके ऑप्शन मिलेंगे ना वो इस फॉर्म में मिलेंगे, तो यानी R ± डेल्टा R के फॉर्म में मिलेंगे। तो जब तक ये डेल्टा R नहीं निकलेगा तब तक मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता। तो अगर डेल्टा R को मैं यहाँ से देखूँ तो आप बोलेंगे सर डेल्टा R अपॉन R होना चाहिए डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2, ये तो होना चाहिए भाई। अगर मुझे डेल्टा R अपॉन R निकालना है तो ये क्या होगा, डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2। आराम से देखना और समझना। तो डेल्टा R अपॉन R, डेल्टा R1 कितना दिया है 0.4 अपॉन R1 कितना है 4, डेल्टा R2 कितना है, ये इस फॉर्मेट में ही तो होगा R1 ± डेल्टा R1, और इसका फॉर्मेट क्या होगा R2 ± डेल्टा R2। एरर के 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, तीनों टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखना आराम से। तो 0.4 अपॉन 4 और डेल्टा R2 क्या हो सकता है 0.8 अपॉन 8। तो देखो डेल्टा R अपॉन R अपन लोग निकालने की ट्राई कर रहे थे, तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया था एरर्स को आप ऐड करेंगे तो इसमें एरर देखें डेल्टा R1 अपॉन R1 और डेल्टा R2 अपॉन R2, ये मैंने दोनों यहाँ पर लिख दिए, यही आएगा ना भैया। अच्छा देखिए फिर 0.4/4, तो 0.4/4 आप लोग करेंगे तो 10 टाइम्स गया 4 गया 1/10, और यहाँ पर ही 1/10, 0.1 + 0.1 यानी 0.2। तो डेल्टा R अपॉन R मेरे पास आया है 0.2, डेल्टा R अपॉन R आया है, ये डेल्टा R नहीं आया। आपको तो प्लस माइनस डेल्टा R करना है, तो समझिए। तो जो डेल्टा R होगा वो 0.2 × R हो जाएगा, और 0.2 × R की वैल्यू कितनी निकाली भाई अपन लोगों ने, R 12 निकाला, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2.4 ओम। तो यानी अगर मैं R को लिखूंगा तो R
मेरे पास इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा तो आर कितना आएगा 12 प्लस माइनस 2.4 आएगा ना भैया। तो देखो आपका जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो ऑप्शन इस फॉर्म में मिलेगा और आप आर इक्वल टू क्या लिख देंगे 12 प्लस माइनस 2.4। ऐसा मत करना कि इनको ऐड कर दो सर 0.4 0.8 या तो 0.1 1.2 हो गया, नहीं, आपको यहाँ इस तरह से निकालना है डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू डेल्टा आर वन अपॉन आर वन प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू। तो डेल्टा आर अपॉन आर, डेल्टा आर वन आपने देखा 0.4 है, आर वन आपको 4 दिया है, डेल्टा आर टू आपने देखा 0.8 है, आर टू आपको 8 दिया है, तो 1/10 यहाँ पर आ गया, 1/10 यहाँ पर आ गया, ये भी 0.1 आएगा, ये भी 0.1 आएगा, 0.1 प्लस 0.1 आपने देखा 0.2 आया, तो डेल्टा आर बाई आर मेरे पास 0.2 आ गया। मुझे डेल्टा आर निकालना था तो मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.2 आर आया और आर की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ निकाल रखी थी 12, तो 0.2 इंटू 12 आपने किया तो आपने देखा भाई ये 2.4 आया, तो किस फॉर्म में लिखा जाएगा आर प्लस माइनस डेल्टा आर के फॉर्म में, तो 12 प्लस माइनस 2.4 ओम। तो ये एरर के जितने भी फॉर्मेट के क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपको बता दिए। एक फॉर्मेट का क्वेश्चन आपको परसेंटेज एरर निकालना था तो मैंने बता दिया वो कैसे निकाला जाएगा। दूसरे का पावर्स के फॉर्म में, पावर के फॉर्म में आपको कुछ भी नहीं करना, पावर को आगे ला के मल्टीप्लाई करके वहाँ छोड़ देना है। और फाइनली आप लोगों ने क्या किया यहाँ पर ये करके देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका हो जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे आर प्लस माइनस डेल्टा आर, तो डेल्टा आर निकालने का प्रोसीजर क्या होता था वो कंप्लीट प्रोसीजर मैंने आपको यहाँ बता दी। अब एक बहुत सिंपल सा और छोटा सा क्वेश्चन और मैं आपको दे देता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करूँगा सभी लोग फटाफट उसका आंसर बता देंगे। देखो क्वेश्चन क्या है कि आप जानते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू यानी गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv²। मैं आपसे कहूँ यदि m के मापन में त्रुटि द्रव्यमान के मापन में त्रुटि 2% और वेग के मापन में त्रुटि या चाल के मापन में त्रुटि 1% हो, द्रव्यमान के मापन में त्रुटि 2% और चाल के मापन में त्रुटि 1% हो, तो गतिज ऊर्जा के मापन में त्रुटि आपको बतानी है, यानी एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ 2%, सेकेंड वन 3%, थर्ड वन 4% एंड फोर्थ वन अपना ऑप्शन आएगा 5%। तो आपको बताना व्हाट इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा के मापन में त्रुटि क्या होगी। फटाफट आप सब लोग सोच सकते हैं। अब चलो मैं तो सॉल्व कर देता हूँ, तो ये वीडियो लेक्चर चल रहा है तो कम्युनिकेशन तो हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग इसका आंसर मेरे इस वीडियो को देखने से पहले देते हैं, यानी वीडियो में सॉल्यूशन देखने से पहले देते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखो क्या आएगा डेल्टा ई अपॉन ई परसेंटेज में आ रहा है। अब 1/2 ये तो एक नंबर है तो इसमें तो एरर की कोई बात करनी नहीं है। क्या आएगा डेल्टा एम अपॉन एम, और कितनी रखिए 2, तो 2 डेल्टा वी अपॉन वी, तो डेल्टा एम अपॉन एम कितना दे रखा है 2 प्लस 2 इंटू 1, तो 2 प्लस 2 यानी आंसर विल बी 4%। सो आंसर इज 4% विच इज ऑप्शन नंबर 3 है। तो आपका जो एरर वाला टॉपिक था वो आज ही शुरू हो गया और आज ही कंप्लीट हो गया। इसके जितने भी तरह के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। आगे बाद जो भी बुक हो उससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने क्वेश्चन को वहाँ लिख सकते हैं, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवा दूँगा। अभी कुछ दिन ऐसा ही फिर मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा और व्हाट्सएप नंबर पे अपनी प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में उसका मैं सॉल्यूशन आपको भेज दे दूँगा। ओके, तो आज की क्लास आपकी इतनी ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके बेटा, बाय।